से बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय। हे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीमूतवाहन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी व्रती श्रोताओं का जितिया का यह कठिन व्रत अच्छे से सफल हो। अपने बच्चों की रक्षा के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना से रखा जाने वाला यह जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत बहुत ही विशेष होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। पहले दिन नहाए खाए होता है और दूसरे दिन जितिया व्रत का निर्जल उपवास किया जाता है और तीसरे दिन पारण किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप जितिया व्रत नहाए खाए की कथा को सुनिए। जीमूतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। तो आइए आपको बताते हैं कि जीमूतवाहन भगवान कौन है और उनकी कथा क्या है। अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़ी उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहां पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए यह कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमूतवाहन ने सारा किस्सा उन्हें सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राणों की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो भी स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करती है तथा कथा को सुनती है और उसके बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वे पुत्रों की पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण
दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है। अब आप सुनिए दूसरी कथा। दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को दो दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटकी थी, यानी जो चावल साफ की थी, उससे खुर्दी निकला। वह खुर्दी अपने लिए रख ली और साबुत चावल सुखिया के लिए रख दी। फिर साग को चुनी और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल निकला वह अपने लिए रख दी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुद्दी और साग की डंठल लेकर बनाने के लिए गई। खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कि कौन है। तब बुढ़िया बोली कि बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और बोली, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर लेकर जाती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगे? तो बुढ़िया कहती है कि हाँ, क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हम वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुद्दी की चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को खाने के लिए देती है। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि रात्रि में मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर को चले जाना। तो बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, माँ जी मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़बड़ करे या छरछर करे? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है कि माँ जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में स्नान के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ संकट से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है।
यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जितमान बाबा यानी जीमूत वाहन भगवान की कृपा है कि यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करके अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। तो सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और सोना नापेगी, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापेगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने अपनी मौसी के घर आता है तो सुखिया तराजू को उलट कर देखती है तो तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए। तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को सुनाती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया में मैं भी खुदी की चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया नहाए खाए के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुद ही अपने पास रख लेती है। साग को चुनकर पत्तियां तोड़कर फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और उसकी साग बनाती है। इसके बाद सुखिया खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली जाती है। फिर आधी रात में उसके घर भी बुढ़िया आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। यहाँ सुखिया तो उसी का इंतजार कर रही होती है। वह झट से दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर ले आती है। बुढ़िया बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो सुखिया कहती है, मैं खुदी का चावल और डंठल की साग बनाई हूँ, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। उन्हें वह खाना खाने के लिए परोस देती है और सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है कि मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि भड़बड़ करूँ या छरछर करूँ? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ जी छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लो। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर देती है।
जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका घर पूरा पैखाना से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी पैखाना लगा होता है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है, उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है कि मैं तो छरछर बोली थी। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर चितमान बाबा यानी चिमुतवाहन भगवान भेष बदलकर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और साग की डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। प्रेम से बोलिए चिमुतवाहन भगवान की जय, जीतिया माई की जय।